नमस्कार दोस्तों। ठंडियों का समय आ गया है और आप भी हैं अगर वॉशिंग मशीन का एक यूज़र और आप भी फेस करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम जैसे वॉशिंग मशीन में आपके कपड़ों में आ रहे हैं सफ़ेद दाग और या फिर आपके वॉशिंग मशीन से नहीं ड्रेन हो रहा है पानी या आपके वॉशिंग मशीन में कपड़े पूरी तरीके से सूख नहीं पा रहे हैं या इसके अलावा और भी वॉशिंग मशीन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें हम सारी चीज़ों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। जैसा सभी लोग जान रहे हैं कि ठंडियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और वॉशिंग मशीन बहुत यूज़फुल इस सीज़न में रहता है और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है इस सीज़न में कि उनके कपड़े प्रॉपर जो है सूखते नहीं है, पूरी तरह ड्राई नहीं हो पा रहे हैं या फिर उनके जो कपड़े हैं उसमें सफ़ेद कलर के धब्बे आ रहे हैं या उसमें पैचेस आ रहे हैं डिफरेंट कलर्स के, या फिर उनको जो है प्रॉब्लम आ रहा है कि जो वाटर है उनकी वॉशिंग मशीन से पूरी तरह ड्रेन नहीं हो पा रहा है और उसमें जो वॉशिंग मशीन है उसमें कचरा जो है इकट्ठा हो रहा है। तो ऐसी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन के लिए हम अपने एक्सपर्ट ट्रेनर रहमान जी के पास जाएंगे और एक एक आपके सवालों के जवाब जो है रहमान जी देंगे। और जितने भी कस्टमर्स या इंजीनियर्स देख रहे हैं, अगर इंजीनियर्स देख रहे हैं तो वो ध्यान रखें अपने सारे कस्टमर्स को एट द टाइम ऑफ डेमोस्ट्रेशन, जब आप डेमो देने जाते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर एक्सप्लेन करें। और जितने कस्टमर्स देख रहे हैं, जब आप डेमो ले रहे हैं इंजीनियर से तो कोशिश करें इन चीज़ों के बारे में समझ लें और अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो आप हमारे को डीएम कर सकते हैं या हमारे को आप कमेंट्स कर सकते हैं जिससे कि हम आपको इन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो हम स्वागत करते हैं अपने इस वीडियो में रहमान जी का। रहमान जी, आपका इस वीडियो में स्वागत है। हमारे कस्टमर, जैसे आप पहले भी कई वीडियोस में हमारे कस्टमर्स को बता चुके हैं कि उनकी घरे बेसिक जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, चाहे इधर एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर हो, उनको कैसे जो है टेक केयर करना चाहिए अपने प्रोडक्ट और किस किस चीज़ों का बेसिक घर में जो है ध्यान रखना चाहिए। आज हम वॉशिंग मशीन से रिलेटेड आपसे जो है कुछ सवाल करेंगे, कुछ क्वेरी करेंगे। जैसा हमारा पहला सवाल रहमान जी आपसे है कि हमारे कुछ कस्टमर्स हैं उनको प्रॉब्लम आता है कि जब ठंडियों का समय आता है तो उनकी वही वॉशिंग मशीन जो पहले अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर रही थी, ठंडियों में प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रही है और उसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि उनके कपड़े में सफ़ेद कलर के धब्बे, पैचेस या ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, इसमें क्या होता है कि वाइट कलर के जो स्पॉट आते हैं उसका कई कारण है। पहला कारण है कि आपका पानी जो है हार्ड वाटर है जिसमें डिटर्जेंट पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पा रहा है जी। या कुछ ऐसा है कि डिटर्जेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कंपनियां रिकमेंड करती हैं कि मैटिक यूज करें जी, बट उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस है कि पानी कितना वार्म होना चाहिए, कितना कोल्ड होना चाहिए, तो वो बहुत सारे रीजंस है। बट अभी अगर हम बात करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को यूज कर सकते हैं। जैसे मैटिक को हम यूज करते हैं तो ये पैचेस वगैरह नहीं आते हैं, ओके, ठीक है, ये स्पॉट्स वगैरह नहीं आते। तो मैं अगर अपने एज अ ट्रेनर बोलूँ तो हमें ज़्यादातर मैटिक यूज़ करना चाहिए, वो या लिक्विड हो या आपका पाउडर हो, बट मैटिक में यूज़ करना चाहिए। रहमान जी, जैसे आपने बताया कि लिक्विड डिटर्जेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वो चाहे वो लिक्विड हो या आपका पाउडर फॉर्म में हो, लेकिन वो मैटिक होना चाहिए। मार्केट में इजीली जो है लिक्विड मैटिक जो है अवेलेबल है, जो कि इंजीनियर्स भी जो है कस्टमर लोकेशन पे जाके जो है प्रॉपर कस्टमर को अच्छे तरीके के लिक्विड्स के बारे में बता भी रहे हैं और उनको जो वहाँ पे होम टू होम सर्विसेज भी दे रहे हैं। लेकिन क्या यही एक रीज़न है जो कपड़ों के ऊपर वाइट पैचेज आ रहे हैं या इसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है? इसके अलावा भी कारण है कि काफ़ी दिन से वॉशिंग मशीन की सर्विस नहीं हुई है, ओके, ठीक है, स्केलिंग जमा हुआ है, ओके, ठीक है, ड्रेन ब्लॉक्ड है, ओके, ठीक है, ये चीजें भी अगर मैच करती हैं कि उसमें अगर गंदगी ज्यादा है, अच्छा, बहुत ज्यादा स्केलिंग है, तो वो वाइट स्पॉट्स आएंगे उसमें। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे हमारा एक दूसरा सवाल जो है हमारे कस्टमर से रिलेटेड आ रहा है कि उनको वॉशिंग मशीन कितने दिन में सर्विस करनी चाहिए, सर्विस करने का तरीका क्या है, क्या केवल इंजीनियर ही सर्विस करने आ सकता है, कस्टमर खुद भी अपनी वॉशिंग मशीन का कुछ रख रखाव जो है सही तरीके से कर सकता है? सर्विस दो तरीके की होती है, एक सेल्फ सर्विस है जो कि कस्टमर को हर वक्त अपने हाथ से करना है, और एक सर्विसेज आपकी जो है वो पूरी सर्विस सेंटर पे बाकायदा जाने के बाद होती है। जैसे अगर आप सेल्फ सर्विस की बात करते हो तो कंपनी एज पर कंपनी पॉलिसीज 40 से 60 वॉश के बाद आपको क्लीन करना ही करना है, ओके। 99% तक हर वॉशिंग मशीन के अंदर क्लीन टब का ऑप्शन आता है, ड्रम क्लीन का ऑप्शन आता है, आप उसका इस्तेमाल करें, उसको वॉशिंग को डी स्केलिंग पाउडर्स मार्केट में आते हैं उनको यूज़ करें, उससे वॉशिंग मशीन की लाइफ में भी थोड़ा सा वो होगा और लाइफ भी बढ़ेगी और आपकी जो वॉशिंग मशीन में स्पॉट्स आ रहे हैं कपड़ों में वो भी आना बंद हो जाएंगे।
अच्छा, तो इस तरीके से इस प्रोसेस से जो है जो हमारे कस्टमर्स हैं वो अपनी वॉशिंग मशीन की सेल्फ सर्विस कर सकते हैं। जी। अच्छा, इसमें एक सवाल और हमारे दिमाग में अभी आ रहा है जो कस्टमर्स हमसे जनरली पूछते हैं कि कितने साइकिल के बाद में या कितने दिन के बाद में उनको अपनी वॉशिंग मशीन की सर्विसेज करनी चाहिए। इसको 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर आप दिन की बात करते हो तो विद इन 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ आपको एक बार अपनी सेल्फ सर्विस करनी है। ओके। और अगर आप वॉशिंग साइकिल्स की बात करते हैं तो 40 to 60 साइकिल वॉश आपको यूज करने के बाद उसको अच्छा सेल्फ क्लीनिंग करना है। इसका मतलब जिनका फ्रीक्वेंट यूज है वॉशिंग मशीन का तो वो 40 साइकिल्स के या 50 साइकिल्स के बाद 50 साइकिल्स 60 साइकिल्स तक जो है सेल्फ क्लीनिंग एक बार कर ले। सेल्फ क्लीनिंग यूज करते समय जो है वो एक जो आपका डीस्केलिंग पाउडर आता है, क्या वो रिक्वायरमेंट जरूरी है या वो डिपेंड करता है कि कस्टमर किस टाइप से यूज कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, पर डे यूज हो रहा है, तो डीस्केलिंग कई कंपनियां बनाती हैं, उन कंपनियों को लेकर यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपका पाउडर फॉर्म में अगर कोई भी जो है आप डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं या आपके वाटर में काफी ज्यादा जो है स्केलिंग है या काफी हार्ड वाटर है, तो फिर ऐसे केस में आपको डीस्केलिंग पाउडर यूज करना 60 साइकिल्स के बाद में मैंडेटरी है अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन को सही तरीके से लंबे समय तक बिना ब्रेकडाउन के चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसे टेक केयर नहीं कर रहे तो आपकी वॉशिंग मशीन में कुछ ब्रेकडाउन आते रहेंगे, राइट। अच्छा, इसके अलावा जो कभी कभी कस्टमर्स को इंजीनियर बताते हैं केमिकल वॉश के लिए लगभग कितने टाइम के बाद में जो है उन्हें अपने कंपनी के थ्रू जो है या जिस ब्रांड का मशीन है वहां जाके जो है वॉशिंग मशीन को जो है प्रॉपर तरीके से टब क्लीनिंग वगैरह केमिकल वॉशिंग वगैरह करा देनी चाहिए। अगर आप 40 to 60 वॉश पे अगर आप सेल्फ क्लीनिंग कर रहे हैं जी, तो तकरीबन आप 15 मंथ यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर आप उसको सेल्फ क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं तो पर ईयर आपको सर्विस कराने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एक सवाल और जो है हमारे कस्टमर्स जनरली पूछते हैं, वो पूछते हैं कि वॉशिंग अभी सर्दियों का सीजन आने वाला है, जनरली क्या होता है कि वूलन क्लॉथ्स और उनके साथ में जो कॉटन क्लॉथ्स है या जीन्स के या डेनिम्स हैं, तो ऐसे क्लॉथ्स मिक्स हो जाते हैं। तो क्या कोई ऐसे भी प्रोसेस वॉशिंग मशीन में कंपनियों ने दिए हुए हैं जिसमें क्या ये मिक्स लोड जो है एक बार में जो है क्लीन किया जा सके, क्योंकि पाउडर्स और तो इसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि अगर कस्टमर मैटिक यूज कर रहे हैं, लिक्विड यूज कर रहे हैं, तो ये क्या मिक्स लोड के लिए बेहतर रहेगा? सर देखिए, मिक्स लोड की बात अगर हम करते हैं तो सिर्फ जो आपके वूलन है वो अलग जाएंगे, बाकी सारा मिक्स लोड आप एक साथ यूज कर सकते हैं अगर आप मैटिक यूज कर रहे हैं। लाइक जीन्स, लाइक शर्ट, लाइक टी शर्ट्स, ये आप यूज कर सकते हैं एक साथ। क्योंकि कंपनियां भी 2 तरीके के फंक्शंस देती हैं, इंडिविजुअल भी देती हैं और एक नॉर्मल आपका नॉर्मल वॉश या डेली वॉश या फजी मोड वॉश, ये अलग अलग वॉशेस हैं जो नॉर्मल डेली यूजेस सारे कपड़े एक साथ आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर घर में 2 जने आप जीन्स पहनते हैं, मैं नॉर्मल पैंट पहनता हूँ, तो उसको अलग अलग नहीं धो सकते, उसको एक साथ धो सकते हैं। तो वो सिर्फ वूल वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग रहेगा, बाकी मिक्स लोड एक साथ धो सकते हैं। मिक्स लोड एक साथ धो सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, हमारे कस्टमर से जो कि लास्ट उन्होंने वीडियो हमारा वॉशिंग मशीन का देखा था, उसमें उन्होंने पूछा था हमारे से कि वॉशिंग मशीन भी घर में रखने का भी कोई प्रॉपर तरीका होता है कि हमें कहाँ पे रखनी चाहिए जिसमें उसमें फॉल्ट जो है कम से कम आए, या कोई पर्टिकुलर लोकेशन है या हम कहीं भी रख सकते हैं वॉशरूम या घर के बाहर या धूप में या व्हाटएवर? नहीं सर, उसके लिए आपको पर्टिकुलर आपको वॉशिंग मशीन की जगह बनानी होगी, उसके कई सारे टर्म एंड कंडीशंस हैं। लाइक आप बाथरूम में नहीं रख सकते हैं वॉशिंग मशीन, क्योंकि बाथरूम में क्या होता है, हम सर्दियों में नहाते हैं, वार्म वाटर यूज करते हैं, स्टीम उठती है, उससे मॉइस्चर जनरेट होता है, उसमें बॉडी में गलन आती है। अच्छा, ठीक है, उस पर रस्ट आना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी खराब होना स्टार्ट हो जाती है। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते हैं, उसका कलर में फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। कोई ऐसी जगह नहीं रख सकते जहाँ पर समतल जगह ना हो, फ्लोर एक्सा ना हो, फ्लोर अनबैलेंस ना हो, तो उनके लिए कुछ ऐसी जगह स्पेसिफिक बनाई जाती हैं जो वॉशिंग मशीन वहीं यूज होती है। खुले मैदान में नहीं रखना, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि घर के बाहर साइड में बना रखा है, वहाँ पर लॉन्ड्री वेस्टर बना दिया, तो वहाँ रख दिया, तो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, सब उसके ऊपर कर रहे हैं, तो उससे इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, तो फ्रेंड समझ पा रहे हैं, आप वॉशिंग मशीन कहीं भी ऐसी जगह घर पे ऐसे कोने में रख सकते हैं जहाँ पे वहाँ वॉशिंग मशीन हमेशा पानी या नमी या मॉइस्चर से दूर रहे, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर प्रॉपर आ रहा है तो वो मॉइस्चर जो है कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन की वायरिंग में, उसके पार्ट्स में
कार्बन जो है का पार्टिकल्स इकट्ठा कर देता है, जिसकी वजह से उसमें मल्टीपल फंक्शंस की प्रॉब्लम्स आती है। कभी जो जिसे आप सूडो प्रॉब्लम्स कहते हैं कि कभी उसमें स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, कभी शायद मोटर जो है कभी प्रॉब्लम करेगा, कभी सेंसर से उसके प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इसके लिए आप जो है उसको वॉशरूम से थोड़ा दूर रखें और ऐसी जगह पे रखें जो छाया जहाँ पे जो है शेड्स हो और डायरेक्ट सनलाइट्स वगैरह ना पड़ रही हो, जिससे उसकी लाइफ को हम मेंटेन कर सकते हैं और वॉशिंग मशीन के ब्रेकडाउन्स को रोक सकते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल और मैं आपसे अब जानना चाह रहा था कि जैसे कस्टमर्स पूछते हैं ये 5 kg है, 6 kg है, 8 kg है, वॉशिंग मशीन का जो ये kg है, अब तो ब्लैंकेट्स भी आने वाले हैं और वुलन भी बहुत हैवी आने वाले हैं, तो जनरली क्या घर में कितना लोड, कितने मतलब जो है मेंबर्स होने चाहिए, उनके हिसाब से उनको कितने केजी की मशीन लेनी चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि उनके वॉशिंग मशीन के ड्रम ब्रेक ना हो, वॉशिंग मशीन में ब्रेक डाउन ना हो ड्यू टू हैवी लोड। तो ये लोड का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे जो है डिफाइन कर सकते हैं ईजी लैंग्वेज में, ये कस्टमर या इंजीनियर्स जो हमारे कस्टमर्स को लोकेशन पे डेमोस्ट्रेशन के टाइम पे डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करें? देखिए, अगर 1 से 3 मेंबर्स अगर घर में है तो 6.5 kg का सफिशिएंट वॉशिंग मशीन है। ओके, ठीक है। अगर वहीं पर आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है कि 5 to 6 है या 5 to 7 है तो वहाँ पर 8.9 तक बढ़ जाती है। आज की डेट में कंपनियां जो है 11.5 kg तक पहुंच चुकी हैं, 21.3 kg तक पहुंच चुकी हैं। तो जो नंबर लोड्स की क्वांटिटी है वो देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ लोगों के यहाँ ऐसा भी होता है कि 2 ही लोग हैं बट वो वेट्स पे डिपेंड होते हैं तो बड़ी मशीन ले रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मेंबर्स के हिसाब से सेटिस्फेक्शन हो चाहिए। तो वो सेटिस्फेक्शन अपना अलग अलग है, उसमें कोई वो नहीं कर सकते कि आपको 6 किलो की लेनी है, 21 किलो की लेनी है, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर हम लोड की बात करते हैं, सफिशिएंट लोगों की बात करते हैं, जो 1 से 3 लोगों के लिए 6.5 किलो की सफिशिएंट है। अच्छा जी, ओके। तो जैसे अभी हमारे ठंडियों में जो है वुलन क्लॉथ्स और ब्लैंकेट्स और इस तरीके का जो है लोड आने वाला है, तो कैसे देख लें कि अगर हमारी मशीन 7 से 8 kg की है तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए, जैसे अगर हम ब्लैंकेट की बात करते हैं, अगर हम डबल बेड ब्लैंकेट की बात करते हैं, तो अगर हमें ब्लैंकेट धोना भी है तो पहले तो हमें खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम वॉशिंग मशीन में उसको यूज़ कर रहे हैं वॉशिंग के लिए, तो वो ब्लैंकेट पूरी तरीके से पानी में डिप होना चाहिए। पहली। दूसरी चीज ये है कि वो सिंगल ही ब्लैंकेट जाएगा। अगर आपकी 6.5 kg से लेकर 8.9 kg तक है या 9.9 kg की भी है, तब भी आप उसमें एक ही ब्लैंकेट धो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, कुछ ब्लैंकेट्स ऐसे होते हैं जो भीगने के बाद में वैसे तो बड़े हल्के होते हैं, लेकिन भीगने के बाद में इतना वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो बहुत हैवी हो जाते हैं, मतलब 10 kg 9 kg हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी ब्लैंकेट्स आ रहे हैं तो जिसमें क्या होता है वो वाटर कम एब्जॉर्ब करते हैं तो उनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। तो क्या ये भी चीज़ें मैटर करती हैं? बिल्कुल करती हैं, इसीलिए मैंने कहा कि पानी जब भी यूज़ करेंगे वॉशिंग मशीन में हम ब्लैंकेट को धोने के लिए, तो वो ब्लैंकेट पूरी तरीके से वाटर के अंदर डिप होना चाहिए। ओके। अगर पानी में डिप नहीं होगा और वो अपने वेट की वजह से पल्सेटर उसको मूवमेंट नहीं करा पाएगा तो वॉशिंग मशीन डैमेज हो जाएगी। इसलिए उसको पानी में पूरी तरीके से 100% डिप करना है। अगर वो डिप हो रहा है तो आप आसानी से धो सकते हैं। ओके। अच्छा, एक और इसी से रिलेटेड सवाल है। मेरे एक कस्टमर हैं और व्यूवर्स भी हैं, उनके यहाँ वॉशिंग मशीन में सूडो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक कि वो कहती हैं कि हमारी वॉशिंग मशीन ठंडियों में बहुत अच्छी चलती है, कहती हैं कि गर्मियों बारिश में जो है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, कभी कोई फंक्शन काम करता है, कभी कोई फंक्शन काम नहीं करता है। तो और गर्मियों में बोलती हैं कि उसमें एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है इसके पीछे क्या कोई मतलब प्रॉब्लम क्या है वॉशिंग मशीन का? वॉशिंग मशीन ओल्ड हो गई है, इस वजह से सारे फंक्शंस ख़राब हो रहे हैं, या कोई वहाँ पे वायरिंग या मॉइस्चर का इशू आ रहा है इस वजह से ख़राब हो रहे हैं? बेसिक प्रॉब्लम क्या है जिससे कि अगर वो इंजीनियर वहाँ पे जाए और उसे ओके करना चाहे और उनकी प्रॉब्लम से दूर करना चाहे तो क्या करना चाहिए? 90% अगर इस तरीके की परेशानी आ रही है वॉशिंग मशीन में तो 90% उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकेशन की। ओके। कि वो कहाँ, मतलब किस तरीके से इंस्टॉलेशन किया हुआ है, लोकेशन क्या है। ओके। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अभी कहा कि बरसात में वो मिसमैच करने लगती है, मिसिंग करने लगती है। ओके। तो रीजन है कि बरसात जब पड़ रही है तो बरसात में नमी आती है, बहुत सारी मॉइस्चर्स आते हैं। राइट। तो हो सकता है वो ऐसी जगह पे रखी हो जहाँ से पानी गिर रहा हो,
ओके। हो सकता है वहां से पानी की बौछार आ रही हो वॉशिंग मशीन के ऊपर। ओके। तो बहुत सारी चीजें, वो लोकेशन इस प्रॉब्लम के लिए ज्यादा मायने अगर रखती है। लोकेशन ठीक है उसके बाद में भी जो है सर, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो नहीं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसी प्रॉब्लम्स तभी आएंगी, मार्क फंक्शनिंग जब भी होगी जब कोई ना कोई कार्बन्स के आएंगे। अच्छा, ठीक है, मतलब वायरिंग वगैरह में में, कुछ हाँ, कार्बन वायरिंग में वगैरह जो कार्बन्स है आएंगे। आ चुका है जिसकी वजह से वो वहाँ पे माल फंक्शनिंग अलग अलग वो माल फंक्शनिंग करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि कई सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ रेजिस्टेंस वैल्यू के फीडबैक पे चलते हैं। ओके। अगर वो रेजिस्टेंस वैल्यू ऊपर नीचे जाएंगी, क्योंकि वायर से ही रेजिस्टेंस वैल्यू पार जानी है, जब कार्बन बीच में आ गया तो उसके बीच में एक डिवाइडर आ गया ना, वो डिवाइड जो ब्रेकर है वो उसको मिसमैच कराएगा। जब मिसमैच कराएगा तो वो मार्क फंक्शनिंग करेगा। हाँ, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये इस सवाल में आपने देखा कि जनरली जो ये मल्टीपल फेलियर्स की जब आपके वॉशिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब यही है कि आपकी वॉशिंग मशीन में कहीं ना कहीं वायरिंग में कार्बन आ चुका है, या वॉशिंग मशीन में मॉइस्चर की, पूरी वॉशिंग मशीन में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ चुका है, जिसकी वजह से ये मल्टीपल फंक्शन जो है, जो सेंसर्स जो है रेजिस्टेंस वैल्यू पे काम करते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, और जब उनमें कार्बन थोड़ा सा कम होता है तो वो काम करने लग जाते हैं। तो ये कोई सूडो प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरली प्रॉब्लम है वॉशिंग मशीन से रिलेटेड रख रखाव में और उसके जो है यूजेस के में। राइट, मैं सही बोल रहा हूँ? यस। ओके। अच्छा, एक रहमान जी, वॉशिंग मशीन से रिलेटेड हमारा एक लास्ट सवाल है। जनरली कस्टमर्स की प्रॉब्लम वॉशिंग मशीन में ये आती है कि उनकी वॉशिंग मशीन में पानी निकलना बंद हो जाता है, कहते हैं कि वॉशिंग मशीन में ही ड्रेन होने लग जाता है, और वाटर जो है कभी कभी वॉशिंग मशीन जो है हाफ टब ही भरती है, पूरा पानी जो है नहीं भरती है, पूरा टब फुल नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है? सर देखिए, उसमें 2-3 रीजन है। जैसे अगर हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात करते हैं तो पानी ड्रेन होने की बजाय अपना आपका स्पिन टब में आना स्टार्ट हो जाता है। उसका रीजन है कि कोई भी क्लॉथ, जैसे अंडरगारमेंट्स हो गए, शॉक्स हो गए, ये सारे कपड़े जो है वो छोटे स्पिन टाइम पे करते समय हम क्या करते हैं, स्पिन कैप नहीं लगाते, सेफ्टी नहीं करते, उसकी वजह से वो स्पिन टब में जाके चले जाते हैं और वो ड्रेन की लाइन को ब्लॉक कर देते हैं। तो वो पानी ड्रेन नहीं होता, वो पानी स्पिन टब में आना स्टार्ट हो जाता है। तो सेमी ऑटोमेटिक में लगभग यही प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम टॉप लोड पे, पानी नहीं निकल रहा है। क्या होता है कि जब हम क्लॉथ डाल रहे होते हैं तो हम ना कभी उनकी जेब चेक करते हैं, ठीक है, ना कभी हम पैंट की जिप लगाते हैं, ना जैकेट की कभी जिप लगाते हैं। मतलब जो भी क्लॉथ्स हमारे जिप वाले हैं, अगर हम उनकी जिप लगा के रखें तो वो नुकसान नहीं होगा। वो नुकसान क्या होता है कि वो एक्चुअल में जाकर ड्रेन में फंसते हैं। जब वो ड्रेन होता है तो फंसने के बाद जब ड्रेन वापस आता है तो वो चेन या कोई भी चीज ऐसी जो शॉकेट है या कॉइन्स है या कुछ भी है, वो उसके बीच में जाके ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी कंटिन्यू निकलता रहता है और वो पानी ड्रेन नहीं हो पाता ढंग से। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, मेरे को लगता है वॉशिंग मशीन से रिलेटेड इस सीजन में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी आ रही है आपको प्रॉब्लम्स, तो हमारे दिए हुए जो नंबर्स हैं, जो हमारी रील्स में भी दिख रहे हैं या जो हमारे नीचे डीएम में भी दिख रहे हैं, तो आप उस पर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं या नंबर्स पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डिटर्जेंट या किसी भी रिलेटेड किसी चीज़ की इंक्वायरी चाहिए या कि कुछ भी चाहिए, तो वो आप हमारे को दिए गए नंबर पर डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं।